अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक डायरेक्टर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग का हमारा मौजू है कि वो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर या एक तबीब अपने मतब में या अपने क्लिनिक में जो है वो मरीज़ की तशख़ीस के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि वो बहुत अरसा पहले 90s की बात है कि ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये शुरू से ही जो है वो होम्योपैथ्स को और अतिब्बा को जो है वो परेशान करते चले आ रहे हैं, हरास करते चले आ रहे हैं कि आप स्टैथ नहीं इस्तेमाल कर सकते, आप बीपी ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये 90s की बात है कि उस वक्त की जो कौंसिल थी, उन्होंने ये मैटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से टेकअप किया। कौंसिल ने मिनिस्ट्री को लिखा कि जी आप हमें बताएं कि ये जो लोग हरासमेंट फैला रहे हैं, जो पंजाब में ज़्यादातर पंजाब के अंदर था, तो यहाँ पे जो ये स्टैथ और बीपी ऑपरेटर्स रखने पे जो है वो उन पे पाबंदी लगा देते हैं और वो उनको मना करते हैं कि जी आप नहीं रख सकते, और वो उठा के ले जाते हैं। तो काइंडली हमारी रहनुमाई कीजिए, क्योंकि जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी या तिब है, उसकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो फेडरल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। आजकल उसका नाम जो है वो तब्दील है, उस वक्त वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वो केस जो है वो भेज दिया लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न को, और उन्हें कहा कि जी आप हमें इस पे कानूनी जो है वो राय दें, एडवाइस दें। तो लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न ने बड़ा एक क्लियर कट जवाब दिया कि चूंकि ये चीज़ें, इसमें तीन चीज़ें थी, एक स्टैथ था, एक बीपी ऑपरेटर्स, थर्मामीटर। उन्होंने कहा कि चूंकि ये चीज़ें इनके सिलेबस में शामिल हैं, और तिब के सिलेबस में भी शामिल हैं और होम्योपैथिक के सिलेबस में भी शामिल हैं, तो ये मरीज़ की तशख़ीस के लिए या मरीज़ को जो एग्ज़ामिन करना है, उसको फिज़िकल एग्जामिनेशन के लिए ये टूल्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनका राइट है। तो वो उन्होंने लेटर जो है वो फिर वो एडवाइस जो है फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम सेक्रेटरीज़ को जो है वो सर्कुलेट की। ये 90s की बात है। उस एडवाइस के बाद भी पंजाब गवर्नमेंट में जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, यानी जो लोग उस ये कमीशन बनने से पहले जो लोग जाया करते थे, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स थे, जो डिप्टी डीएचओस थे, ये जो लोग इंस्पेक्शन किया करते थे, तो वो लोग जो है वो तंग किया करते थे, और उस लेटर के बावजूद भी तंग जो है वो किया करते थे। उसके बाद कमीशन बन गया। कमीशन में भी हमने बहुत कोशिश की उस वक्त के जब ये एमएसडीएस बन रहे थे, तो हमारी कोशिश थी कि ये जो ख़ास इक्विपमेंट्स हैं, ये उसके अंदर किसी इंडिकेटर में हम शामिल कर दें कि जी ये क्लिनिक के अंदर जो है वो होने चाहिए। लेकिन वो फिर अगर वो शामिल कर देते तो फिर वो रखने ज़रूरी हो जाते, इसलिए वो फिर अवॉइड किया गया कि पाबंद ना किया जाए कि जी ये। लेकिन वो उन्होंने एग्री किया इन प्रिंसिपल, जो है वो कमीशन ने हमारी उस बात से एग्री किया कि ये बिल्कुल, वो जब उनको लेटर्स दिए कि जी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उन्होंने उस पर कोई एतराज़ नहीं किया। लेकिन होता क्या रहा कि जब जो उनके सर्वेयर्स थे, कमीशन के सर्वेयर्स थे, उनको भी ट्रेनिंग दे के भेजा जाता रहा है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से आए हुए थे, जो एक्सटर्नल सर्वेयर्स थे, जिनमें डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर लेवल के थे, ईडीओ लेवल के लोग थे, वो जब गए हैं वहाँ पे, तो फिर उन्होंने वही काम शुरू कर दिया। वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के लोगों ने भी वही काम शुरू कर दिया कि नहीं, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो वो इससे इत्तेफाक मुझे इस तरह से हुआ कि फैसलाबाद में जब मैं पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में था, वहाँ से फैसलाबाद इंस्पेक्शन पे हम गए, तो जो डायरेक्टर लाइसेंसिंग थे, उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि आपने इनको नाश्ते के वक्त जो है वो इनसे ब्रीफिंग लेनी है कि ये लोग किस तरह से इंस्पेक्शन कर रहे हैं। तो वो नाश्ते पे बात हुई तो वो एक ईडीओ साहब थे साबिक, वो कहने लगे जी हम तो मना करते हैं तबीब को, तबीब का क्या काम है जी स्टैथ और वो बीपी ऑपरेटर्स रखे। तो मैंने उनको वो लेटर जो है वो निकाल के दिया और उनको कहा, मैंने कहा जनाब ये गवर्नमेंट का लेटर है और फेडरल गवर्नमेंट का लेटर है, और ये एडवाइस है लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न की, जिसकी जो एडवाइस वो देता है वो ही फिर प्रिवेल करती है।
تو پھر اس کے بعد سے انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا، اور وہ پابندی لگا دیتے تھے کہ نہیں آپ نہیں استعمال کر سکتے، وہ انہوں نے پھر بند کیا۔ اس کے علاوہ یہ تو دو تین بنیادی چیزیں ہیں جس کا ذکر جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیٹرز میں بھی موجود ہے، لیکن ان پرنسپل جو ہے وہ چیزیں میرے نزدیک وہ چیزیں جو آپ مریض کا فزیکل معائنہ جو ہے جب کرتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ اختیار حاصل ہے۔ اور یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آ کے اپنی جو انسپیکشن والی جو وہ انسپیکٹری ہے وہ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اور اس میں حالانکہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں ہے، کوئی قانون ایسا نہیں ہے پیش کر سکتے کہ جی آپ یہ چیز نہیں رکھ سکتے۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک صاحب کا ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، ان کا بار بار فون آتے رہے، وہ واٹس ایپ پہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ جی کیا کیا چیز استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ENT سیٹ جو ہے وہ اس کی کچھ چیزیں دکھائیں، اور وہ جدید ENT سیٹ تھا۔ تو ENT سیٹ جو ہے وہ ایئر نوز اینڈ تھروٹ چیک کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایک طبیب جو ہے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک وہ اس کو نوز کو دیکھے گا نہیں، ایئر کو دیکھے گا نہیں، تو اس میں کیسے وہ اندازہ لگائے گا کہ اس میں انفیکشن ہوئی ہے، اس میں کوئی بوائل ہے، کوئی ایبسس بنا ہوا ہے، یا کیا کس طرح سے ہے۔ وہ تھروٹ کو دیکھے گا نہیں تو وہ کس طرح سے وہ اپنا سمٹمز جو ہیں وہ اکٹھی کر کے تشخیص کرے گا۔ تو یہ وہ میرے نزدیک ENT سیٹ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے یا طبیب جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب گورنمنٹ کی یہ ڈسپنسریز بنی تھیں، جو رورل ہیلتھ سینٹرز کی جو اسکیم آئی تھی، اس میں جو P&D ڈپارٹمنٹ نے جو اکوپمنٹس دیے تھے اس کے اندر وہ ENT سیٹ بھی موجود تھا، اس کے اندر اور بہت ساری چیزیں موجود تھیں، اس کے اندر سیزر موجود تھی، اس کے اندر ڈریسنگ کی کڈنی ٹرے موجود تھی، اس کے اندر فورسیپس موجود تھیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لسٹ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے پرووائڈ کی تھیں، جو P&D ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ اپروو ہوئی تھیں، اور انہوں نے پرچیز کر کے جو ہے وہ ان لوگوں کو وہ اکوپمنٹس جو ہیں وہ دیے تھے۔ اس میں اسٹیت بھی شامل تھا، اس میں BP آپریٹر شامل تھا، اس میں تھرمومیٹر شامل تھا، ویئنگ مشین شامل تھی، اس میں یہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر شامل تھی۔ تو آپ اپنے کلینک پہ وہ جو آپ کو فزیکل ایگزامینیشن میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ خواہ آپ طبیب ہیں، خواہ آپ ہومیوپیتھ ہیں، آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے مریض کا معائنہ کر کے اور ایک پکچر مریض کی جو ہے وہ بنانی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے تشخیص کرتے ہیں، تو اس کو تشخیص کرنے کے بعد میڈیسن آپ جو ہے وہ پرسکرائب کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ ENT سیٹ بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور وزن کرنے والی مشین بھی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے پھر گائنی کے حوالے سے پوچھا کہ جی یہ ٹولز ہیں، کیا یہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ استعمال کر سکتی ہے؟ تو اگر ہومیوپیتھک ڈاکٹر نے کوئی اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے جو گورنمنٹ ٹریننگ کراتی ہے، دایا کی ٹریننگ کراتی ہے، اگر اس نے وہ ٹریننگ لی ہے تو پھر تو وہ استعمال کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ ٹریننگ نہیں لی تو ایز اے ہومیوپیتھ جو ہے وہ اکوپمنٹس استعمال کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا سوال جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ جی الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں میرا ولاگ بھی موجود ہے۔ تو الٹرا ساؤنڈ مشین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی ہومیوپیتھ کے سلیبس میں شامل ہے، نہ ہی ایلوپیتھک نہ ہی طبیب کے سلیبس میں شامل ہے، اس لیے یہ تو چیز جو الٹرا ساؤنڈ مشین ہے وہ تو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جی گلوکومیٹر آپ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے؟ اب جہاں تک میری رائے ہے، اگر تو ایک ہومیوپیتھ ہے اور ایک بہت ہی کلاسیکل ہومیوپیتھ ہے تو اس کو تو میرے نزدیک کسی اکوپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مٹیریا میڈیکا اور فلاسفی کی مدد سے وہ ساری سمٹمز لے کے اور بالمثل دوا تجویز کرتا ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے وہ، لیکن ایک وہ سوال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جی ایک پیشنٹ آ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہے، اب وہ یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ
हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से बेहोश है या हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से बेहोश है, तो ऐसी सूरत में अगर ग्लूकोमीटर होगा तो वो फौरी तौर पे जो है वो उसको चेक किया जा सकता है कि इसकी शुगर लेवल जो है वो कम की वजह से इसको ये शॉक में गया है या शुगर लेवल ज़्यादा की वजह से गया है। और अगर वो उसको पता लग जाए तो वो बर वक्त जो है उसको मरीज़ को रेफ़र कर सकता है जो होम्योपैथ डॉक्टर है। तो अगर होम्योपैथिक की फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से जाएँ तो उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इस एमरजेंसी की कंडीशन को देखें तो फिर मेरे नज़दीक जो है वो ग्लूकोमीटर इस्तेमाल करना एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए जायज़ है, और इसको जायज़ करार दिया है नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ने भी। और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी वो इदारा है जो एक मतलब एजुकेशन फराहम करता है, और उसी का काम है कि वो बताए कि जी क्या होम्योपैथी है और क्या होम्योपैथी नहीं है। तो वो उसकी जो है वो एडवाइस है उस पर अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। और तिब के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो तबीब जो है, या होम्योपैथी में तो दो राय हो सकती हैं कि वो फ़िलासफ़ी के हवाले से और उसके हवाले से वो दो राय हो सकती हैं, लेकिन यहाँ तबीब के हवाले से मैं नहीं समझता कि उसको जो है वो मना किया जाए कि जी आप ग्लूकोमीटर जो है वो नहीं रख सकते। तो तबीब को ग्लूकोमीटर रखने की 100% इजाज़त होनी चाहिए। मेरे नज़दीक तो होम्योपैथिक डॉक्टर को भी ग्लूकोमीटर रखने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो एमरजेंसी में आने वाले पेशेंट को जो है वो एग्जामिन कर सके और अंदाज़ा डिटरमिन कर सके कि इसको एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा उन डॉक्टर साहब ने मुझसे ये भी पूछा कि जी एक्सरे इल्यूमिनेटर है वो लगा के हम देख सकते हैं। तो मेरे नज़दीक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कोई वो तो मेडिसिन तो है ही नहीं कि जो आप क्वैकरी इसके अंदर कर रहे होंगे। लेकिन बहुत से जो लोग हैं, जो इंस्पेक्टर टाइप लोग हैं, वो नहीं चाहते कि जी आप एक्सरे इल्यूमिनेटर रखें। तो एक्सरे इल्यूमिनेटर क्यों ना रखें? जो उनको सिलेबस में एक्सरे पढ़ाया जाता है, और तबीब को भी पढ़ाया जाता है और होम्योपैथ को भी पढ़ाया जाता है। अब आप तबीब को सिर्फ ये समझें कि जी ये नब्ज़ देख के ही दवा देगा, तो ऐसी बात नहीं है। अब होम्योपैथिक में भी डिग्री हो रही है और तिब में भी डिग्री हो रही है। तो ये जो डिग्री होल्डर्स हैं इनका तमाम सिलेबस जो है वो MBBS वाला सिलेबस है, सिवाय इनके जो मेडिसिन की जो बुक्स हैं वो अलग हैं, और जो फ़िलासफ़ी की बुक्स हैं वो अलग हैं। बाकी जो बेसिक मेडिकल साइंसेज़ हैं वो तो ये सब वही पढ़ते हैं जो MBBS वाले पढ़ते हैं। एनाटॉमी वही पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी वही पढ़ते हैं, पैथोलॉजी वही पढ़ते हैं, माइनर सर्जरी या सर्जरी भी वही पढ़ते हैं। वही मतलब ये सारी चीज़ें वो लोग वही रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं जो एक MBBS पढ़ता है। तो कैसे आप उनको इन चीज़ों के इस्तेमाल से रोक सकते हैं? तो ये बिल्कुल जायज़ चीज़ें हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें, आपके पास गवर्नमेंट का लेटर भी मौजूद है कि जी आप BP अपरेटस इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टैथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप थर्मामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास अगर गवर्नमेंट के जो इक्विपमेंट हैं जो उन्होंने गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज़ में दिए थे उसकी लिस्ट भी आपके पास होगी, तो वो भी आप दिखा सकते हैं उनको कि जो साहब आते हैं चेक करने के लिए और वो कहते हैं कि जी आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक साहब आगे कहते हैं आप ये एंटीसाइड इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपके पास सिलेबस मौजूद है। मैं होम्योपैथी की बात करता हूँ। होम्योपैथी का जो सिलेबस है उसके अंदर नाक, कान और गले का जो वो है कि जी वो आपने कैसे देखना है और उसको कैसे डायग्नोज करना है, वो उसके अंदर सिलेबस के अंदर मौजूद है। तो वो आप उसको वो सिलेबस भी दिखा सकते हैं कि जनाब ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, तो हम ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। और फिर उससे पूछ लें कि जी आप हमें ये बता दें कि कौन से कानून के तहत ये चीज़ें जो है वो हम पे पाबंदी है कि हम ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये तो कोई वो मेडिसिन तो है नहीं एलोपैथी की कि जी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये तो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जो कोई भी फिजिशियन, कोई भी तबीब, कोई भी मुआलिज जो है वो इन चीज़ों को इस्तेमाल जो है वो अगर उसको करना आता है तो वो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।